रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग का ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो रहती है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बाहर से ऑक्सीजन जो अबाउट 21% होता है एटमॉस्फेयर में, उसी से ऑक्सीजन ड्यूरिंग इनहेलेशन का टाइम में ऑक्सीजन हम लोग का लंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम का लंग्स का एल्वियोलाई में आकर मौजूद होता है। और वो एल्वियोलाई का ऊपर में वो कैपिलरी नेटवर्क लिपटी होती है। वो कैपिलरी नेटवर्क का साथ डिफ्यूजन और गैसियस एक्सचेंज होती है। नाउ वो ऑक्सीजन लंग से टिश्यू तक पहुँचने है, तो कैसे लंग से टिश्यू तक पहुँचती है? वो दो तरीका से पहुँचते हैं। एक तो पहुँचते हैं हीमोग्लोबिन का साथ मिलकर, एंड अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का साथ मिलकर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रेवल करते हैं। और बाकी जो 2 to 3% रह जाते हैं, वो ऑक्सीजन कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है ब्लड का लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा में, और वो प्लाज्मा का साथ लंग से टिश्यू तक ट्रेवल करती है। वो ब्लड प्रेशर कहाँ पे मिलते हैं? वो जो कैपिलरी नेटवर्क लेप्टी होता है एल्वियोलस का बाहर में, वो कैपिलरी नेटवर्क का ब्लड का प्लाज्मा में वो डिजोल्व ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों एक साथ में मिलकर टिश्यू में जा सकते हैं। नाउ हीमोग्लोबिन, व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन ऐसे एक मॉलिक्यूल है जिसमें आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और वो भी प्रेजेंट होता है आरबीसी में। वो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है आरबीसी में, वो बाइंड होता है ऑक्सीजन में, वो बाइंड होता है ऑक्सीजन का साथ इन लंग्स में, और आफ्टर देन वो हीमोग्लोबिन का साथ मिलकर ट्रैवल करता है अप टू टिश्यू। इन द टिश्यू वो रिलीज करती है कैपिलरी नेटवर्क से टिश्यू में, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन उसका बाद में चलती है। नाउ हीमोग्लोबिन का साथ ऑक्सीजन कैसे बाइंड करता है? लंग्स में ऑक्सीजन, लंग्स में जो एयर सैक और एल्वियोलाई है उसका ऊपर में लिपटी होती है पल्मोनरी कैपिलरीज। सो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोलस टू दिस पल्मोनरी कैपिलरीज। वो पल्मोनरी एयर सैक से, एल्वियोलस से वो पल्मोनरी कैपिलरीज में डिफ्यूज करेगा, क्योंकि वो पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वियोलस मोर देन पल्मोनरी कैपिलरीज, और वो पल्मोनरी कैपिलरीज में हीमोग्लोबिन आरबीसी का हीमोग्लोबिन का साथ मिलकर वो ट्रेवल करती है। वो हीमोग्लोबिन का साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो एक कंपाउंड बनती है, उसका नाम होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन बहुत लूजली अटैच्ड होते हैं हीमोग्लोबिन का साथ, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड का साथ पूरा बॉडी में जाते हैं। जाने का बाद में पर्टिकुलर टिश्यू में जाने का बाद में उधर में डिफ्यूज करेगा और सेलुलर रेस्पिरेशन में सपोर्ट करेगा। अगर हम लोग ये पिक्चर देखें तो पिक्चर में जो लाइट ग्रीन दिखा रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये आरबीसी विच इज रेड इन कलर,
वो आरबीसी का अंदर में, क्योंकि आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं है, सो ये आरबीसी का अंदर में न्यूक्लियस का जगह कौन ले लिया? हीमोग्लोबिन ले लिया। तो हीमोग्लोबिन का साथ वो ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। सो दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरा इसी में कंप्लीटली बाइंड विथ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। अभी ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू में आ गया विथ आरबीसी। टिश्यू में आने का बाद में वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से पार्शियल प्रेशर का ज़्यादा पार्शियल प्रेशर वो कैपिलरी नेटवर्क में होता है, ये कैपिलरी नेटवर्क। सो ये कैपिलरी नेटवर्क से वो ब्लड भाया आर्टरी और कैपिलरीज जो रीच करेगा टिश्यू में। टिश्यू के जाने बाद टिश्यू में पार्शियल प्रेशर बहुत कमती होती है और पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होती है आरबीसी में। सो ड्यू टू दिस डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा आरबीसी से टिश्यू तक। नाउ वो ऑक्सीजन रिलीज होने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। नंबर 1 होता है पीएच। पीएच अगर डिक्रीज करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज ज़्यादा होगा। पीएच कम डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन रिलीज ज़्यादा होगा इन टिश्यू में। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज ज़्यादा होगा। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का रेट जब हाई हो जाएगा टिश्यू में तो ऑक्सीजन रिलीज ज़्यादा होगा। और एक मॉलिक्यूल है जिसके नाम है 2,3-BPG। 2,3-BPG बीपीजी मतलब बाइफॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड और बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट। ये एक मॉलिक्यूल होता है जो आरबीसी में प्रोडक्शन होता है, which have the capacity to bind with hemoglobin। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होते हैं और डिक्रीजिंग द एफिनिटी ऑफ फॉर ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीजन का बाइंडिंग करने के लिए बहुत प्रॉब्लम करता है और रिलीज करता है ऑक्सीजन रिलीज इन टिश्यू में करने के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं ये 2,3-BPG। नेक्स्ट होता है डिजोल्व ऑक्सीजन। तो पहले ही बोल चुके हैं हम लोग, जो अबाउट 2 to 3% ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली डिजोल्व इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में प्लाज्मा कौन क्या होता है? प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पोर्शन है, उसी में डायरेक्टली डिजोल्व हो जाती है। और वो डिजोल्व होने का बाद में डिजोल्व ऑक्सीजन बहुत पार्शियल प्रेशर मेंटेन करते हैं और वो डिफ्यूशन के लिए बहुत सहायता करती है और टिश्यू में। सो दिस डिजोल्व ऑक्सीजन आफ्टर डिफ्यूशन टिश्यू में घुस जाती है ऑक्सीजन का माफिक और सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अगर ऑक्सीजन डिलीवरी टिश्यू में कैसे होता है वो डिपेंड करता है एक आर्टेरियल ऑक्सीजन कंटेंट और कार्डियक आउटपुट पर ऊपर में डिपेंड करता है। आर्टेरियल ऑक्सीजन कंटेंट मतलब क्या होता है? कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है आर्टरी में, इसको बोलता है आर्टेरियल ऑक्सीजन कंटेंट। और कितने अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होता है पर मिनट, इसके बोलता है कार्डियक आउटपुट। सो normal arterial oxygen content in man, it is about 95% और 100% में बीच में होते हैं और नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होते हैं 4 to 8 liters per minute। So this is all about transport of oxygen।